हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हमारा होगा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बताया था, सारा जो भी सीटिंग अरेंजमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो पिछले क्लास में हमने करवाया था और उसके बाद 2 एग्जाम्पल भी करवाए थे। उसके बाद 7 क्वेश्चन भी साथ में हम करवाए थे। तो आज जो हमारा क्लास होगा वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का होगा। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे पहले वीडियो का सीटिंग अरेंजमेंट के पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले पहला वीडियो देखें, तब दूसरा वीडियो में आए ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास था वो हमारे पहले वीडियो में ही था। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 8 से आज शुरू करना है। बोला गया है कि 5 लोग आपकी ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं और रीजनिंग का मतलब होता है कि आप एक लाइन पढ़ो, एक लाइन बनाते चलो, तब बनेगा। मैथ की तरह ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लिए फिर हमसे बनेगा। ये आसान होता है कि एक लाइन आप पढ़ो, एक लाइन बनाओ, फिर दूसरे लाइन को पढ़ो, दूसरे लाइन बनाओ, आसानी से बनेगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। तो शुरू करते हैं। बोला गया है कि एक्स वाई 5 लोग आपकी ओर मुंह करके बैठा हुआ है। क्या बोला गया? आपकी ओर मुंह करके, मतलब आप अगर ऐसे बैठे हुए हैं तो आपकी ओर मुंह करके ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं, वो 5 लोग। तो देखो, हमने क्या बताया था कि वो किसी भी साइड, किसी भी दिशा की ओर अगर बोले कि मुंह करके बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है कि वो लोग सीधा बैठे हुए हैं। किस तरह से? इस तरह से। अगर हम ऐसे, अगर हम उल्टा लेते हैं तो इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है। अगर इस तरह से अगर हम बैठाते हैं तो इधर राइट होता है और इधर क्या होता है? लेफ्ट होता है। ये वाला कंडीशन आसान होता है, लेफ्ट राइट साइड जाना, मतलब अपना हाथ राइट हैंड जो है दाहिने हाथ के तरफ जाना आसान होता है, बाएं तरफ जाना आसान होता है अपने अनुसार। लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे तो इस केस में कभी कभी हम दाहिने इधर चल जाते हैं, तो जिसके कारण हमारा सवाल गलत होता है। तो हम किस कंडीशन को फॉलो करेंगे? इस कंडीशन को फॉलो करके चलेंगे। ये वाला उल्टा वाला कभी नहीं, कोई भी दोनों कंडीशन में जबकि हमारा आंसर सेम आता है तो हम क्यों ना सीधा वाला प्रोसेस लें कि गलती होने का चांसेस बिल्कुल नहीं रहे। उल्टा में रहता है, कभी कभी गलत हो जाता है, बोलता है बाएं चलने के लिए तो हम दाएं चल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, एक्स वाई के दाईं ओर है। क्या बोला गया है? एक्स जो है वो वाई के दाईं ओर, तो हम सबसे पहले वाई को रखेंगे, वाई के दाईं ओर इधर करेंगे ना, वाई के दाईं ओर इधर होगा। देख लो, राइट हैंड इधर है, कौन होगा? एक्स। बोला गया है एक्स वाई के दाईं ओर है। फिर बोला गया है कि डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है, डब्लू जेड के दाईं ओर है। अब देख लो, ना ही यहाँ पे डब्लू है ना ही जेड है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? पहले ब्रेक करके रखेंगे, रोक के रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है भी एक्स के दाईं ओर है, भी जो है एक्स के दाईं ओर। अब देखो, एक्स के दाईं ओर किधर होगा? इधर होगा ना, भी एक्स के दाईं ओर इधर होगा तो भी इधर होगा, भी एक्स के दाईं ओर बैठा है। और डब्लू वाई के बाईं ओर, डब्लू जो है वाई के बाईं ओर, तो वाई के बाईं ओर इधर होता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डब्लू को बैठाएंगे। फिर जो लाइन अब छूट गया है उस लाइन को लेके चलेंगे। क्या बोला गया है? डब्लू जेड के दाईं ओर है। डब्लू किसके दाईं ओर है? जेड के दाईं ओर, तो जेड को इधर रखेंगे तो जेड के दाईं ओर इधर होगा, इधर राइट हैंड है। देख लो, अब 5 लोग तो बैठ गया। यहाँ पे क्या हमसे पूछा गया है? पूछा गया है ये, हाँ, एक लाइन थोड़ा सा और लिखा हुआ है, यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है। देख लो, जेड पंक्ति के छोर पर भी बैठा हुआ है यहाँ पे। अब बोला गया है कि तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में देख लो, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 5 लोग हैं तो बीच में किसको लेना है? वाई को लेना है। हमारा आंसर होगा वाई, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा हमारा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। आपके ओर इसमें भी बोला गया, तो हमको क्या समझना है? हमको सीधा समझना कि वो ऐसे बैठा हुआ और हम कुछ नहीं जानते हैं। इधर राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट बोलेगा इधर चलना है, राइट बोलेगा इधर चलना है। ठीक है, तो बोला गया है कि डी सी के बाईं ओर है। डी किसके बाईं ओर है? सी के बाईं ओर है, तो हम सी को रखेंगे। सी के बाईं ओर इधर होगा ना, कौन बैठा हुआ है? डी। डी सी के बाईं ओर है। और बी ई के
दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर। अब देखो यहाँ पे ना ही बी है ना ही ई है, तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, रोक के रखेंगे अभी। फिर हम अगले लाइन में चलेंगे। बोला गया है ए सी के दाईं ओर है, ए जो है सी के दाईं ओर, तो सी के दाईं ओर इधर होगा ना, इधर होगा ना। ए जो बोला गया है सी के दाईं ओर, और अब बी डी के बाईं ओर है, बी जो है डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर इधर होगा ना, कौन है, बी है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, यहाँ तक हो गया है। अब बोला गया है जो लाइन हमारा छूटा हुआ है बी ई के दाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर, बी जो है ना ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहला था वही क्वेश्चन दूसरा भी है, बट इसमें ABCD बोला गया है, उसमें XYZ वाला बोला गया है। अब इसमें भी बोला गया है यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ई पंक्ति के देख लो एक छोर पर बैठा हुआ है ना, छोर मतलब या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, एक छोर पर बैठा हुआ है, मतलब किसी भी एक छोर पे बैठा हुआ होना चाहिए। तो बोला गया है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ, तो देख लो पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी है हमारा। डी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में डी है आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। क्या बोला गया है, 5 लड़कियां MNOP और Q एक पंक्ति में खड़ी है। कैसे खड़ी है आपको तो मालूम ही होना चाहिए, ऐसे इधर राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। अब देखो क्या बोला गया है, P Q के दाईं ओर है, P जो है Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर, तो Q के दाईं ओर इधर होगा ना, कौन होगा, P होगा, P Q के दाईं ओर है, यहाँ तक हो गया। फिर बोला गया N Q के बाईं ओर है, N जो है Q के बाईं ओर, तो Q के बाईं ओर इधर होता है ना, N जो है Q के बाईं ओर है, यहाँ तक हो गया। लेकिन M के दाईं ओर है, बोला गया है कि N जो है वो Q के बाईं ओर है, तथा किसके दाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है, ये M के दाईं ओर होगा। N जो है Q के बाईं ओर है तथा M के दाईं ओर है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे बोला गया है P O के बाईं ओर है, P O के बाईं ओर है, P जो है O के बाईं ओर है, तो O को इधर रखेंगे तब ना इसके बाईं ओर होगा। अब आगे क्या पूछा गया है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन है। तो इधर देखो, इधर से चलेंगे तो इधर दाईं ओर होगा ना, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन है, वो है हमारा, ओ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, किधर की ओर मुंह करके, कुछ नहीं बोला गया है। तब तो सबसे अच्छा है कि हम सीधा रखेंगे, इधर क्या होगा, राइट हैंड होगा, और इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। देखो क्या बोला गया है, Q R के बाईं ओर, लेकिन P के दाईं ओर है। Q जो है R के बाईं ओर है, Q किसके बाईं ओर है, R के बाईं ओर, तो R को इधर रखेंगे तो R के बाईं ओर होगा। बोला गया है Q R के बाईं ओर है, लेकिन P के दाईं ओर है, लेकिन किसके दाईं ओर है, P के दाईं ओर। Q के बारे में बोला गया है कि Q जो है वो R के बाईं ओर है तथा P के दाईं ओर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक। अब उसके आगे बोला गया O N के दाईं ओर, O N के दाईं ओर और P के बाईं ओर है, P के बाईं ओर, देखो P के बाईं ओर। बोला गया O N के दाईं ओर है, O N के दाईं ओर, O जो है N के दाईं ओर है, N के दाईं ओर, तो N के दाईं ओर इधर होगा। O बोला गया है O N के दाईं ओर है तथा P के बाईं ओर है। क्लियर। और आगे बोला गया है हमारा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी तरह R S के दाईं ओर, R जो है किसके दाईं ओर है, S R के दाईं ओर है, S R के दाईं ओर, R के दाईं ओर इधर होगा ना, S जो है R के दाईं ओर और T के बाईं ओर है। और क्या बोला गया है कि T के बाईं ओर है। बोला गया S जो है ना वो R के दाईं ओर है किंतु T के बाईं ओर है। क्लियर हो गया। 7 लोग हैं, 7 लोग कुछ इस तरह से बना है, कुछ इस तरह से पंक्ति में खड़ा होगा ना, कुछ इस तरह से। अब देखो क्या पूछा गया है, लास्ट में पूछा गया है बताएं बीच में कौन खड़ा है, बीचों बीच में। अब टोटल 7 लोग हैं, यानी कि 3 इधर का छोड़ देंगे और 3 इधर का छोड़ देंगे, बीच में हमारा आंसर क्या आएगा, Q आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है 6 मित्र है A B C D और
ABCD E और F पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पूरब की ओर मतलब इधर की ओर बोला गया है, तो कुछ भी बोला जाएगा। हम ये वाला कंडीशन लेंगे, बताए थे कि किसी भी कंडीशन में अगर हम ऐसे करके बनाते हैं, कंडीशन कुछ भी दिया हो, अगर हम सीधा बनाते हैं तो हमारा आंसर वही आता, तो हम क्यों ना सीधा लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के। देखो सी बीच में है, सी बीच में है, किसके बीच में है? ए और ई के, ए और ई के। अब देखो ए और ई के, यहाँ पे तो दो कंडीशन बनता है कि सी बीच में है, ए और ई के, ए और ई के। अब ये दोनों कंडीशन अभी फिलहाल सही है, आगे जाके कोई एक कंडीशन हमारा निकलेगा। अब आगे देखते हैं। बोला गया है बी ई के निकटतम दाएं, बी ई के निकटतम दाएं। अब देखो ई के दाएं तो और किसी को रख सकते हैं नहीं ना, तो ये वाला कंडीशन होगा बी जो है ई के निकटतम दाएं। इधर बीच में दाएं दे देंगे तो सी बीच में फिर नहीं रह पाएगा, तो ये वाला कंडीशन हमारा गलत हो गया। और आगे क्या बोला गया है, कहाँ पे थे? बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है। बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं है, डी के बाएं है। क्लियर हो गया। फिर बोला गया एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है मतलब एफ इधर नहीं है, तो किधर होगा? एफ इधर होगा। क्लियर। अब बोला गया है ई के दाईं ओर कितने लोग हैं? ई के दाईं ओर। अब देखना है इसके दाईं ओर कितने लोग हैं, तो एक लोग, दो लोग, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 6 व्यक्ति है ABCDEF दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हैं तो अब तो कंडीशन बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से बैठेगा 3 लोग और 3 लोग कुछ इस तरह से, 6 लोग दो पंक्ति में बोला गया है कि बैठे हैं। प्रत्येक में कितने लोग हैं? 3 हैं। अब बोला गया है कि ई किसी सिरे पर नहीं है। सिरे पर मतलब क्या? या तो पहला स्टार्टिंग में या एंडिंग में, मतलब या तो पहले स्थान पर या फिर अंतिम स्थान पर नहीं है। तो कहाँ पे है? जब भी होगा वो बीच में होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। आप कहीं भी लेके चलोगे तो आंसर वही आने वाला है। ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, डी एफ के बाएं में दूसरा है। डी जो है एफ के बाएं में दूसरा। अगर हम एफ को यहाँ पे रखते हैं तो इसके बाएं में पहला और दूसरा कौन होगा? डी होगा। अब देखो डी एफ के बाएं में दूसरा यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा तो किस तरफ होगा? एफ के बाएं में दूसरा। एफ के बाएं इधर की ओर जाएगा ना। ये वाला कंडीशन रहता है तो इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट। तो एफ के बाएं में पहला और दूसरा कौन? डी। अब देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन को मिटाना पड़ेगा। हम देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। सॉरी ये क्वेश्चन था ना। तो डी एफ के बाएं में दूसरा, डी एफ के बाएं में दूसरा यहाँ तक हो गया था। फिर बोला गया है सी ई का पड़ोसी, सी ई का पड़ोसी है। सी जो है ई का पड़ोसी है। अब देखो सी जो है ई का पड़ोसी है तो यहाँ पे या तो इधर होगा या तो इधर होगा, पड़ोसी होगा तो ये एफ और डी इधर तो नहीं होगा, ये वाला मिटाना पड़ेगा। मतलब ये वाला केस सही होगा। क्या बोला गया है? सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णतः सामने बैठा। विकर्णतः सामने का मतलब होता है कोना कोनी सामने होना चाहिए। तो सी को यहाँ पे रखेंगे तब न इसके विकर्णतः सामने डी होगा। बोला गया है कि सी ई का पड़ोसी है। सी जो है ई का पड़ोसी भी हो गया और डी के विकर्णतः सामने है ना, सामने। डी के विकर्ण सामने मतलब कोना कोनी, और डी के विकर्णतः सामने बैठा है। फिर और बोला गया है बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है किसका पड़ोसी है? एफ का पड़ोसी। अब देखो एफ के पड़ोस में एक ही स्थान खाली है तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा कौन? एक बच गया। कौन बच गया? ए बच गया, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है? बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने कौन बैठा है? देख लो ये दोनों तो आमने सामने है, तो बी के सामने पूछा गया तो क्या आंसर होगा हमारा? ई होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, बोला गया है कि ए बी सी डी ई और ई एफ और जी एक ही पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप लोग को पता है ना कि कैसे करना है, पूर्व नहीं करना है, हमको उत्तर रखना है, कहे कि सारे कंडीशन में आंसर हमारा एक ही आता है, तो हम सीधा लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि सी डी के एकदम दाएं बैठा है। सी है किसके दाएं बैठा है? डी के एकदम दाएं। तो डी को ले लेंगे, डी के एकदम दाएं इधर की ओर होगा, कौन बैठेगा? सी बैठेगा। फिर बोला गया बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है। बी जो है पंक्ति के एकदम छोर पर, या तो इधर छोर पर होगा या तो इधर छोर पर होगा ना। बोला गया है कि बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है। उसके पास ई बैठा है, तो अब पास में बैठेगा ई, तो ई तो यहीं पर होगा। अगर यहाँ पे अगर करते हैं तो इसके पास में कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। बी के पास में बोला गया है और उसके पास कौन बैठा है? ई बैठा है। अब देख लो, छोड़ पर है इसीलिए इसके आगे नहीं कर सकते या फिर इसके पीछे नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बोला गया है जी ई और एफ के बीच में है। जी ई और एफ के बीच में, जी जो है ई और एफ के बीच में है। जी ही बोला गया है ना, जी ई और एफ के बीच में है। जी ई और एफ के बीच में। अब देखो, जी को अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो जी ई और एफ के बीच में हो गया, ई और एफ के बीच में हो गया। अगर यहाँ पे इधर अगर होगा तो बोला गया है जी ई और एफ के बीच में, तो जी ई और एफ के बीच में, या तो ये कंडीशन होगा। अब देख लो, या तो यहाँ से इधर वाला कंडीशन या तो यहाँ से इधर वाला कंडीशन, यही ना। अब आगे क्या बोला गया है? डी दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर है। दक्षिणी सिरे से मतलब दाहिने तरफ से, किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर। डी बोला गया है दक्षिणी सिरे से, यानी कि दाहिने तरफ से तीसरे नंबर पर। तो दाहिने तरफ से तीसरे नंबर पर जी है, मतलब इधर वाला कंडीशन काम नहीं करेगा, जब भी होगा इधर वाला ही होगा। अब बोला गया है कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हैं। छोर पर मतलब यहाँ पे दो लोग होगा, एक इधर वाले छोर पर, एक इधर वाले छोर पर। इधर वाले पर कौन है? डी है। इधर वाले छोर पर कौन है? बी है। तो देख लो ऑप्शन में क्या आंसर है? डी बी। डी बी है कौन किसी ऑप्शन में? डी और बी। डी और बी। अच्छा, एक चीज तो यहाँ पे ए को नहीं लिखा गया है। ए को नहीं लिखा गया है, बाद बाकी यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग को देखना है, किसको नहीं लिखा गया? ए नहीं अभी तक आया है, यहाँ पर ए से लेकर जी तक है। अब देखो, ए के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन ये क्लियर है कि बी दक्षिणी छोर पर है, तो यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं। काहे कि बीच में तो नहीं लिखेंगे, इसके दाएं ये है, ये दोनों के बीच में ये है, ये दोनों के बीच में ये है, बी दाहिने छोर पर है, तो एक ही छोर बचता है बाएं छोर पर। तो यहाँ पे आंसर ए और बी होगा, डी और बी कभी नहीं होगा, ए और बी होगा। ए और बी हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। बोला गया है 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। 5 लोग हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। ए सी और डी के बीच में है। बोला गया ए सी और डी के बीच में है। ए किसके बीच में? सी और डी के बीच में। अब देखो, दो कंडीशन बनेगा यहाँ पर, ए सी और डी के बीच में। एक कंडीशन ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब देखते हैं आगे क्या है। बोला गया है ए सी और डी के बीच में खड़ा है, यहाँ तक हो गया, तथा बी डी और ई के बीच में है। बी जो है डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में कौन है? बी ना। बोला गया बी डी और ई के बीच में है, तो यहाँ पर भी रख सकते हैं बी डी और ई के बीच में है। बी जो है डी और ई के बीच में है, तो अभी तक दोनों कंडीशन सही है। तो बोला गया है निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों सिरों पर खड़े हैं। अब देखो, सिरों पर बोला गया है, इसके अनुसार क्या होगा? सी और ई होगा। इसके भी अनुसार सी और ई होगा। यहाँ पे अगर
इधर छोड़ और इधर छोड़ बोला जाता तो उसमें कन्फ्यूजन रहता, दोनों में से कोई एक ही रहता ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे सिरा बोला गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, सी और ई होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस 15 क्वेश्चन के साथ आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा सीटिंग अरेंजमेंट का। एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, सर्कल में जो बैठने वाला है, नेक्स्ट वीडियो हमारा वो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।